ये जो लो रिस्क इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इनके लिए आरडी एक अच्छा ऑप्शन निकल के आता है। इसमें कितना इन्वेस्ट करना है, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है, इन सब की आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, प्लस जो रिटर्न्स होते हैं उसकी भी एक तरीके से गारंटी आपको मिल जाती है। तो एक सेकेंड, ये जो गारंटीड इंटरेस्ट है इसका मतलब एफडी हुआ ना? अच्छा नहीं, तो आरडी सरकार की कोई स्पेशल स्कीम होगी लाइक पीएफ, पीपीएफ एक्सेट्रा? अच्छा वो भी नहीं है, तो आरडी है क्या? टेंशन मत लो, इस वीडियो में हम आपको आरडी से रिलेटेड सब कुछ बताएंगे। आरडी होती क्या है, ये प्रोवाइड कौन करता है, आरडी और एफडी में फर्क क्या है, इसमें आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है, फाइनली कि आप आरडी कैसे बुक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं बेसिक से कि एक्चुअली आरडी होता क्या है। आरडी का मतलब है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग मतलब जो कि बार बार अकर होता है। आई एम श्योर आपको एसआईपी का मतलब तो पता होगा, जहां पर आपके अकाउंट से हर महीने पैसे कटते हैं। सो एक तरीके से एसआईपी भी रिकरिंग ही होता है। उसी तरीके से आरडी भी बिल्कुल वैसा ही है, जिससे आपके अकाउंट से हर दिन पैसे कटते हैं। बस एसआईपी और आरडी में फर्क ये है कि एसआईपी में जब आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं तो वो सीधा मार्केट में इन्वेस्ट हो जाते हैं। आरडी में जब आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं तो वो सीधा बैंक या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट होते हैं। बैंक या जो पोस्ट ऑफिस होता है वो उन पैसों को कहीं आगे इन्वेस्ट करता है, लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और दे लोन इट आउट टू पीपल लाइक यू एंड मी। बस बदले में जो बैंक होता है या पोस्ट ऑफिस होता है वो आपको एक फिक्स्ड एंड गारंटी रिटर्न देता है। या जैसे ही आपको पता है कि एसआईपी में आपको फिक्स्ड या गारंटी रिटर्न्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आरडी में आपको फिक्स्ड या गारंटी रिटर्न्स मिलते हैं। बट दोनों का जो तरीका है अकाउंट से पैसे कटने का वो सेम ही होता है। हर महीने में एक जो डेट है वो फिक्स हो जाती है, उसी डेट को, उसी तारीख को आपके अकाउंट से हर महीने पैसे कट जाते हैं। अब यार जैसे ही लोग ये गारंटीड एंड फिक्स रिटर्न जैसे टर्म सुनते हैं, लोगों के दिमाग में एफडी की घंटियां बजनी शुरू हो जाती है कि भाई दोनों में, एफडी एंड आरडी में आपको फिक्स्ड एंड गारंटी रिटर्न्स मिलते हैं, तो एफडी एंड आरडी दोनों सेम ही होंगे, राइट? बिल्कुल नहीं। एफडी में जैसे आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो लमसम अमाउंट की होती है। 1 लाख रुपए कहीं से आपके पास आ गए, आपने उसको एफडी में इन्वेस्ट कर दिया। 2 लाख रुपए आपके पास इकट्ठा हो गए, आपने उसकी एफडी करा दी 2 साल की या 3 साल की। लेकिन काफी सारे लोगों के पास ये जो लमसम अमाउंट है वो अमाउंट नहीं होता है इन्वेस्ट करने के लिए, बट वो लोग हर महीने 5 से 10 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एंड ऐसे लोगों के लिए आरडी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहां पर आप 1000, 2000, 10,000, इनफैक्ट आप 100 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो आरडी की। आप ये अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हो कितने भी टाइम के लिए, उस टाइम के बाद आपको ये जो आपका पैसा है पूरा विद इंटरेस्ट वापस मिल जाएगा। सो एक तरीके से देखा जाए तो जो आरडी है उसमें पैसा एसआईपी की तरह इन्वेस्ट होता है, लेकिन रिटर्न जो है वो एफडी की तरह होता है। सो आरडी को आप एक तरीके से एसआईपी प्लस एफडी का इंस्ट्रूमेंट सोच सकते हो। चलो अब ये समझ आ गया कि आरडी क्या है, आरडी में रिटर्न्स कैसे मिलते हैं। अब देखते हैं कि जो आरडी की टर्म्स एंड कंडीशंस है वो क्या है। इसके लिए हम इंडिया के सबसे बड़ा बैंक एसबीआई का एग्जांपल लेते हुए आपको समझाएंगे। ऑलमोस्ट सारी बैंक से जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो सिमिलर ही होती है। एसबीआई में आरडी कराने के लिए आप 100 रुपीज से शुरुआत कर सकते हैं। इसका अपर अमाउंट कुछ भी नहीं है। एंड ये आरडी मिनिमम 12 महीने के लिए करवा सकते हैं, मैक्सिमम 10 साल तक की आरडी आप करवा सकते हैं। अब देखो यहीं पर आपको एफडी एंड आरडी में फर्क दिखना शुरू हो गया है। जनरली एफडी में आपको 12 महीने से कम के भी ऑप्शंस बैंक में मिल जाते हैं। इनफैक्ट एसबीआई में ही आप 7 दिन की एफडी भी करवा सकते हैं। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। सो यार क्योंकि आरडी में आपके अकाउंट से हर महीने एक फिक्स डेट को पैसा कट रहा है, लेकिन अगर किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से आपके अकाउंट में उस महीने आरडी लाइक पैसे नहीं है तो आपको एसबीआई पेनल्टी लगाएगा। मतलब अगर आपकी आरडी 5 साल से कम की है तो आपको 1.5% की पेनल्टी लगेगी। मान लो अगर आपके अकाउंट से हर महीने आरडी के लिए 10,000 रुपए कटते हैं और किसी रीजन से एक महीने में आपकी आरडी वाली डेट पे आपके अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं है तो आपको 150 रुपए की पेनल्टी लगेगी। एंड आप जितने महीने पेमेंट मिस करोगे उस हिसाब से आपको 150 रुपए की पेनल्टी लगती जाएगी। अगर आपकी आरडी 5 साल से ज्यादा की है तो आपको 2% की पेनल्टी लगेगी। एंड अगर आप पेमेंट मिस करते हो तो आपका जो 10,000 वाला एग्जाम्पल था उसमें 150 की जगह आप 200 रुपए की पेनल्टी लेके चल सकते हैं। लेकिन कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई है। अगर आपकी 6 मंथली पेमेंट्स मिस हो गई तो एसबीआई आपकी जो आरडी है उसको ऑटोमेटिकली क्लोज कर देगा। एसबीआई पहले तो आपका जो पेनल्टी अमाउंट है इतने टाइम का बना है उसको काटेगा आपके अकाउंट से, आपके अमाउंट से। उसके बाद वो देखेगा कि आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है, आपका जो उसके हिसाब से पेनल्टी कटेगी उस सबको काट कर आपका जो अमाउंट है वो आपको वापस देगा। तो आरडी कराने से पहले ये बातों का ध्यान जरूर रखिएगा। एक डेट को आपके अकाउंट से हर महीने पैसे कटते हैं, सो उसी हिसाब से मंथली पेमेंट सेट करिएगा एंड अपनी आरडी
करवाइएगा। अब जानते हैं वो चीज जिसका आप सबको बहुत देर से इंतजार है कि आरडी में आखिरकार ये इंटरेस्ट कैसे मिलता है और कितना मिलता है। देखो यार, कितना मिलता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे मिलता है। लेट मी एक्सप्लेन। सपोजली आपने 1 लाख रुपए की एफडी कर दी, आपके पास 1 लाख रुपए, आपने 2 साल की एफडी कर दी, आपको 2 साल का इंटरेस्ट 7% का मिला। तो मतलब 1 लाख पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। पहले साल 7,000 या दूसरे साल आपको मिलेगा इस पे 14,000। ये हम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। एक्चुअल में आपको इससे थोड़ा ज्यादा मिलता है। जैसे कि एसबीआई के केस में आपको कुछ 14,900 का इंटरेस्ट मिलेगा। इसमें आपका बस जो टीडीएस है 10% वो कटेगा एंड बाकी जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाएगा। तो 2 साल का अगर आपका 14,000 का इंटरेस्ट है, इसमें आपको टीडीएस कट के 12,600 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन आरडी के केस में ऐसा नहीं है। आरडी के केस में आपको इससे कम मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एफडी के केस में ये जो 1 लाख रुपए आपका वो एक ही दिन में इन्वेस्ट हो गया एंड इस पैसे को 2 साल का टाइम मिल गया इंटरेस्ट कमाने के लिए। अगर हम यही 1 लाख 2 साल के लिए आरडी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी मंथली जो पेमेंट है वो 4167 की जाएगी। तो इसमें मैंने सिंपली 1 लाख डिवाइड बाय 24 कर दिया है। 24 इज द नंबर ऑफ मंथ्स इन 2 इयर्स। तो उस हिसाब से मंथली पेमेंट विल बी 4167। इस केस में आपको अप्रोक्सीमेटली 7600 का इंटरेस्ट मिलेगा, विच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ एफडी एंड इस पे अभी मैंने 10% टीडीएस नहीं काटा है। ये 7,500 रुपए कैसे आया, इसकी कैलकुलेशन के लिए मैंने बी किफायती कम्युनिटी का यूज किया है। इफ यू डोंट नो बी किफायती कम्युनिटी, वहां पर आपको ऐसे बहुत सारे कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। मैंने वहां पर एसबीआई आरडी कैलकुलेटर में ये वैल्यूज डाली एंड रिजल्ट आ गया। ये जो कैलकुलेटर है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जस्ट इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। चलिए यार, ये समझ आ गया कि आरडी में इंटरेस्ट कैसे मिलता है। ये भी देख लेते हैं कि कितना मिलता है। यार देखो, बहुत सिंपल है। एफडी एंड आरडी के जो इंटरेस्ट है वो सारे बैंक्स के सेम होते हैं, कोई भी फर्क किसी में नहीं होता है। अब यार, रिकरिंग डिपॉजिट से रिलेटेड हमने आपको बहुत सारी चीजें बताई है काफी डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, सो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा। रिमेंबर, हमारी बहुत मेहनत लगती है ये इन्फॉर्मेशन को गैदर करके आप तक पहुंचाने में। अगर आप इसमें एक छोटा सा कमेंट कर देंगे दैट दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन आरडी, हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। अब लास्ट में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूं जो आपको पता होने चाहिए बिफोर यू बुक एन आरडी। फर्स्ट पॉइंट, ज्यादातर बैंक्स आरडी में एक लॉक इन पीरियड रखते हैं। दैट कुड बी 1 मंथ, 2 मंथ्स और 6 मंथ्स एज वेल। सो अगर इस लॉक इन पीरियड में आपने इससे पहले अगर पैसे निकाले तो आपको 0 इंटरेस्ट मिलेगा। सो अगर आपको लगता है कि आपको अगले 3 से 4 महीने में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है तो एक बार बैंक के साथ लॉक इन पीरियड जो है वो चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेटेड टू टीडीएस। जैसे कि मैंने वीडियो में 2 से 3 बार बोला है कि बैंक आपका 10% टीडीएस काट के आपका जो इंटरेस्ट है वो वापस देगा। लेकिन अगर आपका ईयरली इंटरेस्ट 40,000 से कम का है, सब कुछ इंक्लूड करके एफडी एंड आरडी एंड सीनियर सिटीजन के केस में दिस लिमिट इज 50,000, तो बैंक आपका ये जो 10% का टीडीएस है वो नहीं काटेगा एंड आपका पूरा इंटरेस्ट आपको एज इट इज वापस कर देगा। इसमें कई बैंक जो है जैसे कि एचडीएफसी कंडीशन लगाते हैं कि अगर किसी का आरडी के साथ सेविंग्स अकाउंट एचडीएफसी में नहीं है तो चाहे आपका साल का 2,000 का इंटरेस्ट हो या 50,000 का, आपका उस केस में 10% टीडीएस कटेगा ही कटेगा। थर्ड पॉइंट, जब भी आपकी आरडी शुरू होती है अगर आपने अपनी इंस्टॉलमेंट फिक्स कर ली तो वो चेंज नहीं हो सकती है उसके बाद। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कि जब भी आपकी आरडी शुरू होती है आप उसमें बीच में बिना पेनल्टी दिए कभी भी ब्रेक नहीं ले सकते हैं। तो जो भी करेगा सोच समझ के करेगा। दैट्स इट। ये थी रिकरिंग डिपॉजिट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो हमें पता थी, हमने आपको आप तक पहुंचा दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो कमेंट करना मत भूलेगा। दैट विल गिव अस अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन, बी किफायती।